इमारत के फ्लैट नंबर 704 की कहानी शुरू होती है। मुंबई की एक पॉश बिल्डिंग में एक लड़की रिया हाल ही में शिफ्ट हुई थी, फ्लैट नंबर 704 में। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर पड़ोस की एक बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, बेटा, उस फ्लैट में मत रहो। वहां पहले जो रहता था उसकी लाश उसके ही बेडरूम में मिली थी। चाकू से सीने में वार हुआ था और आज तक पता नहीं चला किसने मारा। रिया ने हंसकर बात टाल दी, पर पहली ही रात 3:04 304 AM पर उसे अपने दरवाजे के पीछे नाखून घसीटने की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अंदर से नहीं, बाहर से नहीं, बल्कि दीवार के अंदर से। अगली सुबह लिफ्ट में उसे एक छोटी सी लड़की मिली, सफेद फ्रॉक, बिना कोई भाव, बिना कोई मुस्कान। उसने बस इतना कहा, 704 में मत रहो, वहां मेरे पापा मरे हैं। रिया डर गई, लेकिन जब उसने सोसाइटी के रिकॉर्ड देखे तो हैरान रह गई। उस उम्र की कोई भी बच्ची उस बिल्डिंग में रहती ही नहीं थी। अगली रात 304 पर फिर से वो आवाजें, और इस बार रिया के फोन पर एक मैसेज आया, मैं तुम्हें देख रहा हूं। लेकिन ये मैसेज किसी नंबर से नहीं, एक ब्लैंक स्क्रीन से आया था। अब रिया ने पुलिस को बुलाया। जब पुलिस ने फ्लैट का निरीक्षण किया तो उन्हें बेडरूम की एक दीवार अजीब सी लगी। दीवार के पीछे जब तोड़ा गया तो एक छिपा हुआ कमरा मिला, और उस कमरे में थी एक सड़ी गली लाश, किसी औरत की। रिया पहली किराएदार नहीं थी जो गायब हुई थी। ये फ्लैट पहले एक सीरियल किलर का टॉर्चर रूम था। यह कहानी एक सुनसान घर के बारे में है, जहां अंधेरी रात में एक अनजान आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वह दरवाजे को खोलता है, एक सर्द हवा उसे चकनाचूर कर देती है और अचानक सब कुछ चुप हो जाता है। वह जानता है कि वह अकेला नहीं है, लेकिन जब वह पीछे मुड़ता है तो वहां कोई नहीं होता। जैसे ही वह सीढ़ियों पर चढ़ता है, उसे महसूस होता है कि यह जगह उसके लिए एक जाल बन गई है। वह किताब उसे अपनी ओर खींचती है, जैसे उसमें छिपा हुआ कोई भयानक रहस्य उसे बुला रहा हो। एक डरावनी चीख कमरे में गूंज उठती है और वह समझ जाता है कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। वह उस दरवाजे की ओर भागता है, यह जानकर कि उसकी जिंदगी उसी क्षण पर निर्भर है। जैसे ही वह दरवाजे को खोलता है, उसे लगता है कि शायद वह इस आतंक से बच जाएगा, लेकिन क्या वह सच में भाग सकता है? वह एक कदम बाहर बढ़ाता है, लेकिन उस छाया की पकड़ बहुत मजबूत होती है, उसे खींचने की कोशिश करती है। वह अपने जीवन के लिए लड़ता है, लेकिन वह डर और रहस्य के जाल में फंस जाता है। उसकी जिंदगी अब उस कर्स्ड रहस्य का हिस्सा बन गई है। उसने महसूस किया कि घर की कर्स्ड शक्ति उसे कभी मुक्त नहीं होने देगी, जैसे ही अंधेरा उसे अपने आगोश में समेटने लगता है। अब वह जानता है कि वह अकेला नहीं है। कई पहले के लोग भी इस रहस्य के जाल में फंस चुके हैं, और उनकी आत्माएं अब घर की काली ताकत का हिस्सा बन चुकी हैं। घर में कैद आत्माएं उस पर नजर गड़ाए हुए हैं, जैसे उसे अपने साथ इस अंधेरे में खींचने के लिए तैयार हों। जब वह अपनी आत्मा को खोने के करीब होता है, एक आखिरी कोशिश में वह चिल्लाता है, जैसे मदद की गुहार लगा रहा हो, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। उसकी चीखें एक अंतिम गुहार बन जाती हैं, लेकिन केवल घर की भूतिया दीवारों के बीच गूंजती हैं, जहां कोई भी उत्तर नहीं है।